गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम लोग जो है हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और हिंड ब्रेन को जो है आप लोग जानते हो और किस नाम से जानते हैं, रोबेंसीफेलोन कहा जाता है। ठीक है, मैंने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मिड ब्रेन के बारे में बताया था, रैनिन्सीफेलोन के बारे में बताया था। रैनिन्सीफेलोन जो है वो आप किस में आता है, फोर ब्रेन के हिस्से में आएगा। लेकिन जो मिड ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, मिड ब्रेन के बारे में जो है मैंने आप लोगों को जो है सुपीरियर कॉलिकुलाई, इन्फीरियर कॉलिकुलाई, इन सब के बारे में बताया था, इनके फंक्शन के बारे में बताया था। और मैंने क्रस सेरेब्राई के बारे में बताया था, जो कि मिड ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मिड ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है कौन, क्रस सेरेब्राई। ठीक है, तो आज जो है आज की वीडियो में हम लोग जो है रोबेंसीफेलोन देखेंगे। और रोबेंसीफेलोन जो होता है वो हिंड ब्रेन ही होता है। ठीक है, और अब इसी रोबेंसीफेलोन में जो है दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मेटेंसीफेलोन और दूसरा आता है माइलेंसीफेलोन। ठीक है, मेटेंसीफेलोन में मैंने आप लोगों को बताया था, मेटेंसीफेलोन में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी पाई जाती है, फोर्थ वेंट्रिकल पाया जाता है, जिसको मेटासिल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, मेटासिल। ठीक है, और इसी मेटेंसीफेलोन में दो चीज़ें आती हैं, राइट। एक आता है पोन्स और दूसरा होता है सेरेबेलम। ओके, तो मेटेंसीफेलोन में दो चीज़ें आएंगी, पोन्स आता है और सेरेबेलम आता है। जबकि माइलेंसीफेलोन में आता है मेडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग मेटेंसीफेलोन को देखेंगे। ओके, और माइलेंसीफेलोन अगली वीडियो में देख लेंगे, या फिर मैं जो है आधी रात में जो है या 2-3 बजे रात में जो है सो पूरी तरह ब्रेन को मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है फाइनली हम लोग क्रेनियल नर्व्स में पहुंच जाएंगे, स्पाइनल नर्व्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें मेटेंसीफेलोन की, तो मेटेंसीफेलोन में दो चीज़ें आएंगी, एक आता है पोन्स आता है और दूसरा आता है सेरेबेलम। ओके, अब इस पोन्स में क्या है, देखो पोन्स क्या होता है। पोन्स जो है इसमें मैंने जो है, देखो आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे ग्रुप से जुड़े रहोगे तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने 2 सेंटर बताया था इसी पोन्स में। एक होता है एपनॉस्टिक सेंटर, एक होता है नीमोटैक्सिक सेंटर। इसी पोन्स में 2 सेंटर पाई जाती है। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के वक्त पढ़ाया रहूँगा, तो आप लोग जो है देखो, मैं जो है ना अपने ग्रुप का लिंक भी इस यूट्यूब लिंक के साथ जो है, मतलब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना तो नीचे जो है मैं लिंक भी भेज दूंगा, जिससे जो है आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप्स में, मतलब जो बायोलॉजिकल यूनिवर्स है उससे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पोन्स की बात करें तो पोन्स में जो है सबसे पहले 2 सेंटर्स आते हैं। एक आता है नीमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, और दूसरा आता है, दूसरा जो होता है वो होगा एपनियोस्टिक सेंटर। ठीक है, 2 सेंटर्स होती हैं इनमें। अब ये जो पोन्स होता है, याद रखिएगा, ये जो पोन्स होता है ये एक्ट करता है कैसे, एक्ट एज ए ब्रिजेस की तरह ये एक्ट करता है। मतलब ये क्या करता है, ये जो पोन्स है ये हमारे ब्रेन्स के छोटे छोटे हिस्से को, ठीक है, छोटे छोटे हर एक हिस्से को जो है जोड़ के रखता है। कौन, पोन्स। जो पोन्स का जो ट्रैक्ट होता है, जो एक्सॉन्स होता है, वही मतलब जो एक्सॉन निकल के आता है ना पोन्स का, तो वही एक्सॉन जो होता है वो कनेक्ट करता है हर एक ब्रेन के हिस्से को। ठीक है, इसीलिए पोन्स जो होता है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिजेस। ओके, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा में ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, पोन्स। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए पोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि देखो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को जैसे कि कोई चीज़ डाउट होती है तो उसे आप लोग, मतलब उस डाउट से अगर, मतलब मेरे जो भी डाउट होता है आप लोगों को, मैं उसे अगर क्लियर कर दूं तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन मतलब हाँ समझ में आ गया अभी, मतलब वो रिएक्शन दिखता है एक तरीके का, है कि नहीं। तो वो जो फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, इसी पोन्स के। ओके, जैसे कि कोई एंग्री, जैसा आप गुस्सा हो रहे हो, जैसा आप उदास हो रहे हो, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन दिख जाता है कि आप उदास हो रहे हो या फिर जो है
नाराज़ हो, है कि नहीं, तो इस तरह से जो है फेशियल एक्सप्रेशन दिख जाता है। वो किसके अंडर कंट्रोल होता है? इसी पॉन्स के, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब और क्या होता है, और इस पॉन्स का और क्या काम है? इस पॉन्स का जो है ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है किसको? ये कनेक्ट करता है सेरेबेलर हेमिस्फीयर को, ठीक है। सेरेबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है बाय वेंट्रल साइड या फिर इन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो सेरेबेलर हेमिस्फीयर, अभी देखो हम लोग जब सेरेबेलम पढ़ेंगे ना तो इसको समझेंगे कि ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर को कैसे वेंट्रल साइड कनेक्ट करता है, ठीक है। बस इतना भी जान लीजिए कि ये जो पॉन्स होता है ये कनेक्ट करता है सेरेबेलर हेमिस्फीयर को इन वेंट्रल साइड, ठीक है। वेंट्रल साइड से ये कनेक्ट करता है किसको? सेरेबेलर हेमिस्फीयर को, ओके। तो ये रही बात किसकी? पॉन्स की। ये पॉन्स के सारे जो है एक तरीके के फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, जो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब हम लोग देखते हैं इस सेरेबेलम को। ये जो सेरेबेलम है इसको और भी क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लिटिल ब्रेन। क्या कहा जाएगा इसको? लिटिल ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसको छोटा दिमाग कहा जाता है। और ये याद रखिएगा, ये जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, याद रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। और ब्रेन का जो 1/10 पार्ट होता है, याद रखिएगा, 1/10 पार्ट यही हिस्सा लेता है, ठीक है। 1/10 पार्ट जो होता है ब्रेन का, 1/10 पार्ट टेकन बाय दिस सेरेबेलम, ओके। 90% तो देखो आप लोग को पता है कि फोर ब्रेन ही लेता है कि नहीं। तो अब बचा क्या? बचा जो है 10%। तो 10% में भी याद रखिएगा कि 1/10 पार्ट जो होता है वो सेरेबेलम ले लेता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा कि 50% जो न्यूरॉन्स होते हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 50% न्यूरॉन्स इसी में ही पाए जाएंगे। सोचिए 50% ऑफ ऑल न्यूरॉन्स, 50% न्यूरॉन्स, ऐसा लिख रहे हैं, 50% न्यूरॉन्स आर accumulated in this cerebellum, ठीक है। तो मान के चलो कि जैसे कि 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, तो 250 मिलियन न्यूरॉन्स तो इसी सेरेबेलम में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसका भी रीज़न क्या है? उसका भी रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था कि गायरी एंड सल्काई जो होता है वो हाईली कॉन्वुलेटेड होते हैं, और उसी की वजह से जो है ये न्यूरॉन्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि ये है, देखो इसको इस तरह से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रीजेस है, ये ग्रूव्स है, ये रीजेस है, ये ग्रूव्स है, ये रीजेस है, ये ग्रूव्स है, या फिर गायरी सल्काए, इसका के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है आराम से जो है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स आसानी से जो है फिट हो सकते हैं इसी में, ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ओके। और ये हाईली कॉन्वुलेटेड होते हैं। सेरेबेलम के सरफेस जो होता है, याद रखिएगा, वो हाईली कॉन्वुलेटेड होता है, और यही रीज़न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें न्यूरॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं आसानी से, मतलब 50% न्यूरॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसी सेरेबेलम में, ठीक है, याद रखिएगा, ओके, ठीक। चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे पेपर पे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है सेरेबेलम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो सेरेबेलम जो है, अब इसको मैं जो है मतलब इसके हेमिस्फेयर बना देते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये है एक हेमिस्फेयर और ये दूसरा हेमिस्फेयर, ठीक है। और यहाँ से जो है एक तरीके का इस तरह से एक कीड़े लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, मतलब दिखता है, कीड़े की तरह दिखता है, लेकिन कीड़ा नहीं होता है, कीड़े की तरह ऐसा दिखता है। और ये जो पोर्शन होता है ना,
ये आपका पोर्शन जो है डॉर्सल साइड है, ठीक है, ये डॉर्सल साइड पोर्शन है। और डॉर्सल साइड को याद रखिएगा, डॉर्सल साइड को जो कवर करता है, देखो ये क्या है, ये हेमिस्फेयर है, राइट, ये हेमिस्फेयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ये सॉरी ये लेफ्ट, समझ लो मैं इनका नाम लिख देता हूँ यार, लेफ्ट सेरेबुलर हेमिस्फेयर है, और ये राइट सेरेबुलर हेमिस्फेयर है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये जो डॉर्सल साइड आप लोग को दिख रहा है इसका, ये डॉर्सल साइड को कवर कौन करता है, वर्मिस, याद रखिएगा। तो वर्मिस जो होता है वो सेरेबुलर हेमिस्फेयर जो होता है उसका डॉर्सल साइड को कवर करेगा, ठीक है। वर्मिस क्या करता है, सेरेबुलर हेमिस्फेयर के डॉर्सल साइड को कवर अप करता है, ओके। और ये रही बात, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका वेंट्रल साइड कहलाएगा, राइट। और ये जो वेंट्रल साइड है, इस वेंट्रल साइड को कवर करने वाला मैंने बताया था आप लोगों को, यही पीछे देखो मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे लिखा था मैंने पॉन्स के बारे में, क्या लिखा था यहाँ पे कि पॉन्स जो है वो कनेक्ट करता है किसको, सेरेबुलर हेमिस्फेयर को इन वेंट्रल साइड, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो वेंट्रल साइड है, ठीक है, वेंट्रल साइड को कवर करना या फिर दो सेरेबुलर हेमिस्फेयर को कनेक्ट कौन करता है वेंट्रल साइड से, पॉन्स, ठीक है। अब जो है इसको अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ पे देखो सपोज एक सिंगल एक हेमिस्फेयर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल इस तरह से एक हेमिस्फेयर बना दे रहा हूँ, इसी तरह से ऐसा करके, ओके। और यहाँ पे देखो ये जो इन साइड है, अंदर के साइड है, ठीक है, ये आपका जो अंदर साइड होता है वो वाइट मैटर कहलाता है, और ये जो बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, ये ग्रे मैटर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेन के हिस्से, ब्रेन जब हम पढ़ते हैं तो ब्रेन में जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो वाइट मैटर कहलाता है और बाहर वाला जो हिस्सा होगा ग्रे मैटर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इसी वाइट मैटर, ध्यान से सुनेगा, इसी वाइट मैटर में क्या होगा, इसी वाइट मैटर में एक्सॉन्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, एक्सॉन्स होंगे। और एक्सॉन्स जब होंगे, और इसी ग्रे मैटर में क्या होगा, ग्रे मैटर में क्या होता है बताइए, निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, ओके। अब देखो इसी वाइट मैटर में एक्सॉन है, यही जो एक्सॉन है, कुछ ऐसे एक्सॉन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, बाहर मतलब इस ग्रे मैटर पे आ जाते हैं, और ग्रे मैटर पे आकर ना इस तरह से ऐसे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेंगे, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये, ओके। और इसी ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम अर्बोरविटाई कहते हैं। क्या कहेंगे, अर्बोरविटाई कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, अर्बोरविटाई, ओके। तो इसी अर्बोरविटाई क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है इसी को क्या कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, यही जो अर्बोरविटाई होता है वो एक तरीके का समझ लीजिए कि मेटाबॉलिक सेंटर कहलाता है लाइफ का, ठीक है, मेटाबॉलिक सेंटर कहलाता है लाइफ का, मेटाबॉलिक सेंटर कहलाता है, मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ लाइफ, ओके। जैसे कि ये जो है कार्डियोवैस्कुलर है ना, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होते हैं इनमें, ठीक है। इनमें जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है। इसमें जो है वोमिटिंग सेंटर होता है, ओके। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अर्बोरविटाई जो होता है वो कैसे बना, यहाँ पे जो अंदर वाला जो वाइट मैटर है, ठीक है, अंदर वाला जो वाइट मैटर है
उसमें जो एक्सॉन है वो बाहर आ जाता है, बाहर कुछ ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ओके। और उसी ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम जो है अर्बोर विटाई कहते हैं। और यही जो अर्बोर विटाई जो होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्री ऑफ लाइफ भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ लाइफ कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो है कुछ ऐसे सेंटर्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है और वोमिटिंग सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये सब इन मतलब जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वोमिटिंग सिस्टम को, ये सब भी मतलब इनके सेंटर्स इनमें पाए जाते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इन सब सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये मैंने किसके बारे में बताया, सेरेबेलम के बारे में बताया, ठीक है। अब जो है फंक्शन जान लेते हैं, फंक्शन जान लेते हैं सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम के बारे में फंक्शन जान लेते तो आप लोगों को पता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी बैलेंस के लिए, ठीक है। बॉडी बैलेंस के लिए, बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए लिख सकते हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और किसके लिए होंगे, जैसे कि देखो, जैसे कि आप लोग तो जनरली पता ही है आप लोगों को कि जैसे कि जो व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर लेता है, तो क्या होता है कि वो जो अल्कोहल होता है उसका जो इम्पैक्ट जो पड़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको पड़ता है, इसी सेरेबेलम को पड़ता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो डिसबैलेंस होने लग जाती है, ओके। अब बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है मतलब वो लड़खड़ाने लग जाता है। जब वो व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर लेता है तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है, उसकी बॉडी जो होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इसी सेरेबेलम पे पड़ जाता है। उस समय जो है सेरेबेलम इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रह पाती, ठीक है। और ये मास टोन लिख दीजिए, मास टोन को मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए फिर जो है आई थिंक सेरेबेलम हम लोग ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, पॉन्स भी हम लोग ने देख लिया, और लास्ट वाला जो बचा है यही मेडुला ऑब्लिंगेटा, वो हम लोग जो है मैं जो है इसको रात में वीडियो बना दूंगा तो ये भी ख़त्म कर दूंगा, तो यानी ब्रेन जो है कम्प्लीटली फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।